आज त्रिकोणमिति सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति आपका मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें तीन कोनों का माप। ये त्रिकोणमिति का मतलब है तीन कोनों का माप, यानी तीन कोण होता है किसमें है, ट्रायंगल में। यानी ट्रायंगल के बारे में ही इसमें अध्ययन किया जाएगा। उस ट्रायंगल में भी खास आपका राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आपको समकोण त्रिभुज यहाँ नज़र आ रहा है, ABC समकोण त्रिभुज है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ABC अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें 90 डिग्री के सामने के जो साइड होता है उसको कर्ण बोलते हैं। पहला पॉइंट आपका जो है कि आपका त्रिकोणमिति का सिंपल अर्थ पता होना चाहिए कि तीन कोनों का माप होता है इस वर्ड का मतलब। तो और इसमें आप अध्ययन करेंगे, यानी तीन कोनों का माप, यानी तीन कोनों से बनता है ट्रायंगल। और ट्रायंगल में भी खास करके राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही इसमें अध्ययन करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही है कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो कर्ण कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के साइड के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, ठीक। और जो एंगल होता है, जिस एंगल को हम मेजर करेंगे उस एंगल के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। अगर ये एंगल अगर हम ले रहे हैं तो इसके लिए लंब आपका AB होगा। अगर ये एंगल लेंगे, अगर आपका ये है ABC, अगर एंगल ये लेते हैं तो इस एंगल के लिए हमारा लंब आपका ये हो जाएगा। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, अब P से इंडिकेट करते हैं। अगर लंब आप ये एंगल अगर काउंट करेंगे तो ये एंगल होगा, तो इसके लिए आपका लंब ये सामने वाला होगा। मतलब एंगल के सामने वाला को ही क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो एंगल से जस्ट सटा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो इसमें आपका एक 10th क्लास में पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तीन जब कर्ण लंब और आधार दिया हो तो एक रिलेशन यहाँ पर बनता है, H² = P² + B²। ये आपको याद होना चाहिए, H² = P² + B²। यानी अभी तक आपको जो मालूम होना चाहिए कि अब ये समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का सामने, 90 डिग्री का अगर सामने होगा वो आपका कर्ण कहलाएगा। इसको H से इंडिकेट करते हैं। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के एंगल अगर ये थीटा है तो इस एंगल के सामने वाले को लंब बोलेंगे, और जो बच जाएगा वो आपका आधार यानी बेस, इसको B या इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। H से इंडिकेट कर देते हैं इसे। तो सम बेसिक ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट होता क्या, ट्रिपलेट मतलब ऐसा तीन संख्या जिसमें दो छोटा जो संख्या होता है इसका स्क्वायर का सम तीसरे का बराबर हो, यानी वो कहने का मतलब वो पाइथागोरस के रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये आपका ये बस याद रखना है कुछ सम बेसिक ट्रिपलेट, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29, ठीक। ये आपका सम बेसिक ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट आपको निकालने का भी, अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर 3 है तो ये ट्रिपलेट अगर निकालना है तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 9, और इसको दो भाग में इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 1 का आना चाहिए। तो आपका 3 का स्क्वायर 9 है, दोनों का इस तरह से दोनों ब्रेक करना है 9 को कि डिफरेंस दोनों का बीच में 1 आना चाहिए, यानी 4 और 5। 5 का तो 25, दोनों को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपका डिफरेंस आना चाहिए 1 का, तो ये 12 13 में टूटेगा। अगर मान लीजिए 7 लेंगे तब क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, इसको तोड़ेंगे आपका किस में टूटेगा, 24 और 25 में। वो होगा ही, 7 लिए हैं तो 24 और 25। अगर 9 लेंगे, ये ऑड नंबर के लिए ये रूल है, ऑड नंबर अगर ट्रिपलेट लिखना रहेगा तो अगर 9 रहेगा तो 9 का 81, इसको डिवाइड करेंगे तो 40 और 41 होगा ही। यहाँ पर 9 लिए हैं तो 40 41। इसी तरह से अगर 11 लेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 है, इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे 60 और 61, ठीक। दोनों का बीच इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस आना चाहिए -1। इवन नंबर ट्रिपलेट है तो मान लिया अब
8। अगर 6 लेते हैं तो क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है तो आपका 36 आएगा। इसको 2 भाग में 2 से भाग दे देना है, यानी 6 का स्क्वायर करना है फर्स्ट, और फिर 36 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 18। तो 18 को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपका ये 2 का इसमें डिफरेंस आना चाहिए, तो 8 और 10, ठीक है। इसी तरह से आप और आगे भी अगर 10 है तो 12 रहेगा, तब क्या करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144, 2 से डिवाइड करेंगे 72। इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपका दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो 2 डिफरेंस आने के लिए क्या होगा, 36, तो एक आपका 35 और एक 37, ठीक। तो इसी तरह से आपका इवन नंबर ट्रिपलेट निकल जाएगा और ऑड नंबर ट्रिपलेट, और ये आपका कुछ बेसिक ट्रिपलेट है जिसको ध्यान रखिएगा। और ये ट्रिपलेट में कोई भी संख्या अगर गुना कर देते हैं या किसी संख्या से भाग देते हैं तो भी वो संख्या ट्रिपलेट ही कहलाता है। ट्रिपलेट मतलब कि दोनों छोटी संख्या का जो स्क्वायर करेंगे, इसका सम करेंगे तो ये बड़ी संख्या आ जाएगा। करके देखिए, अब 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर 16, अगर ये 3 4 5 अगर ट्रिपलेट है तो छोटी संख्या का स्क्वायर का सम बड़ी संख्या के बराबर होगा 25। 5 का स्क्वायर 25 होगा। कोई भी आप लीजिए 5 12 13, तो आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू करके देख लेते हैं, 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर 169, ठीक। तो अभी तक हम लोग ये सीखे कि बस त्रिकोणमिति जो है इसका अर्थ, त्रिकोणमिति जो शब्द है इस शब्द का मतलब है 3 कोणों का माप। 3 कोण किस में होता है, ट्रायंगल में होता है। तो ट्रायंगल में भी हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। तो 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से इंडिकेट करते हैं, ठीक। इसमें अगर जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला को लंब, और जो एंगल के साथ है नीचे सटा हुआ साइड उसको आधार बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक आपका थ्योरम होता है, ये आपका बहुत महान गणितज्ञ है पाइथागोरस जी का दिया हुआ है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये अगर कोई भी रेशनल नंबर अगर इसे फॉलो करता है, कोई भी रेशनल नंबर अगर 3 रेशनल नंबर ये पाइथागोरस को अगर फॉलो करता है, पाइथागोरस थ्योरम को, तो ये क्या कहलाएगा, तीनों संख्या ट्रिपलेट कहलाएगा। तो सम बेसिक ट्रिपलेट ये है, आपको ध्यान रखना है। ट्रिपलेट में एक बात और है कि आप कोई भी संख्या से गुना करिए, यहाँ करके दिखाएं कि अगर 2 से गुना करते हैं 3 4 5 में तो आपका 6 8 10 आ रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट कहलाएगा। तो कोई भी संख्या में ट्रिपलेट में अगर गुना करते हैं या भाग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा। अगर इसी में उलट करके भाग दे देंगे 2 से तो क्या होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट हो जाएगा। तो कोई भी ट्रिपलेट में गुना या भाग करते हैं तो वो क्या बनेगा, वो भी ट्रिपलेट ही कहलाएगा। अगर ऑड नंबर ट्रिपलेट और इवन नंबर ट्रिपलेट इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ठीक है, इतना आप जब तक देखिए आपका मैथ सीखने का है कि आप लगातार बहुत चीज़ नहीं पढ़ते जाइए, जब तक कि जो भी पढ़ते हैं उसको एक नहीं 2 बार 4 बार 5 बार इतना बार पढ़िए कि उसको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो आप पता चलेगा कि पढ़ते जाइएगा और भूलते जाइएगा। तो इसीलिए अगर मैथ सीखना है तो आप इतना तक पहले सीखिए। अगर इतना तक सीख जाते हैं तो ही वीडियो को आगे देखिए, नहीं तो फिर बैक जा कर के यहाँ तक सीखिए, क्या कि फिर आगे अब बढ़ते हैं। अब आपका ये जो साइड है, ये साइड का रेशियो है, इस रेशियो का कुछ नाम दिया गया है। 6 त्रिकोणमिति रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात। तो ये 6 अनुपात, देखिए 3 साइड है तो 6 ही अनुपात भी बनेगा। तो आपका
जो नाम दिया पहले आपका जो भी है पी बी एच, तो पहला रेशियो होगा है आपके पास पी बी एच, ये 3 है साइड आपका, इस साइड को ए बी का नाम पी दिया गया, बी सी को बी और ए सी जो कर्ण है उसको एच। तो ये पी बी एच से 6 ही रेशियो बनेगा, और ऐसा नहीं कि अगर रेशियो बनाना था तो 8-10 बना देते, ऐसा नहीं, 6 ही बनता ही या 6 बना भी है। तो P बटा एच बनेगा B बटा एच और P बटा B, ठीक। एक उल्टा बनेगा H बटा P और आपका एक H बटा B बनेगा और आपका B बटा P, बस इतना ही बनेगा और कोई रेशियो नहीं बनेगा, नहीं तो बना करके देखिए। तो इस रेशियो को नाम दिया गया है, अगर P बटा एच है उसको नाम दिया गया साइन थीटा, B बटा एच को दिया गया कॉस थीटा और P बटा B को टैन थीटा, और इधर आपका H बटा P इसको दिया गया कोसेक थीटा, H बटा B सेक थीटा, B बटा P कॉट थीटा, ठीक। P बटा H इसे लंब बटा कर्ण भी बोलते हैं, हिंदी में लंब बटा कर्ण। अच्छा, हिंदी इधर देख लीजिए आप कि साइन थीटा पर साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू आपका लंब बटा आधार। कोसेक थीटा इक्वल टू बस उल्टा कर देना है कर्ण बटा लंब, सेक थीटा इक्वल टू आपका होगा जो कर्ण बटा आधार और आपका कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। हाँ, तो आपका जो दूसरा आपको याद जो रखना है कि ये जो त्रिकोणमिति रेशियो है, ये अब ये याद होगा तभी आप आगे बढ़िएगा, नहीं याद होता है तो बस इतना को याद करिए तभी आप फिर आगे बढ़िए। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बटा बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बटा पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आपका आधार बाई कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार, कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई लंब और आपका सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई आधार और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बाई लंब। तो बस ये 6 त्रिकोणमिति रेशियो है, उसको आप याद रखिए फिर आगे बढ़िए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर जब तक नहीं क्लियर होता है तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप इसी को याद रखिए, एक दिन में बस कुछ हो जाएगा। थोड़ा शुरू में पढ़ाए ट्रिपलेट, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बताया, 90 डिग्री के सामने का कर्ण, ये नाम दिया गया है कि अगर 90 डिग्री होगा इसके सामने वाला साइड कर्ण कहलाएगा, जो एंगल लेंगे इसके सामने वाला जो साइड होगा उसको लंब बोलेंगे, और जो एंगल होगा इसके जस्ट सटा हुआ जिससे एंगल बनेगा जिस साइड से, तो वो आपका एक आधार होगा, एक तो कर्ण है। तो स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है तो आगे मत बढ़िए, क्या है कि आप शुरू ये जो आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के तो नहीं, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों के लिए है, और ये आपका कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये बेसिक मालूम होना ही चाहिए। तो अब इसके आगे, हाँ, ये आपका 6 त्रिकोणमिति रेशियो है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आगे आप देख रहे हैं ये P बाई एच, एच बाई पी, यानी ये जस्ट इसका उल्टा है, यानी आप गुना करेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो P बटा एच, साइन थीटा इक्वल टू P बटा एच, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बटा
पी कैंसिल हो जाएगा एच एच से इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा जब लिखना रहेगा यानी 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक, ये सब आपका जो थ्योरी है, थ्योरी में आपको डिटेल पता होना चाहिए कैसे कौन आ रहा है, कैसे उल्टा है कौन किसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, क्योंकि आपका P बटा एच एच बटा पी देखना ही से लग रहा है B बटा एच बटा बी, यानी ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। P बटा बी बटा पी, यानी ये दोनों का उल्टा है। तो आपका जो ये 6 याद होने के बाद आपका ये याद रखना है कि आपका साइन कॉसेक का गुणनफल 1 होगा, यानी एक दोनों का उल्टा होगा। कहीं कि आप पढ़े होंगे कि मल्टीपल, मान लीजिए a इंटू 1/a इक्वल टू 1 आता है, यानी क्या है ये इसका उल्टा इन्वर्स है, a तो 1/a। चलिए अब आगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। कैसे? क्योंकि h बट्टा बी और b बट्टा h, b से b h से h, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आपको 1/सेक थीटा। अगर सेक थीटा रहेगा निकालना तो 1/कॉस थीटा। ठीक, यानी ये आपको याद रखना है कि ये दोनों का गुणनफल 1 होगा, एक दूसरे का दोनों उल्टा हो है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू आपका P बटा बी इंटू बी बटा पी, ये कैंसिल। और तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और आपका tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। हाँ, तो जो आपको तीसरा आपको जो याद रखना था कि आपका ये दोनों का गुणनफल 1 होगा, ये दोनों का गुणनफल 1, ये दोनों का गुणनफल 1 होगा, यानी एक दूसरे का दोनों क्या है, उल्टा है। चलिए सेकंड में ये, थर्ड में आपको ये दोनों का मतलब इन्वर्स होता है, साइन कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। बस 2-4 बार मन में रिवाइज करिए कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा और टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। चलिए, तो अब समकोण त्रिभुज के बारे में पता चल गया कि आपका 90 डिग्री के सामने वाले कारण थीटा के सामने वाला जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला आपका लंब होगा। दूसरा में आपका रेशियो पता चल गया। तीसरा में आपको पता चल गया ये रेशियो कौन किसका उल्टा है। तब और आगे बढ़ते हैं। अभी आगे देखते जाइए और सब फार्मूला आएगा आपका। आगे जो आपका ये पढ़ाए थे कि p² प्लस b² पाइथागोरस थ्योरम b² इक्वल टू h², ये पाइथागोरस थ्योरम अगर, अच्छा ये त्रिकोणमिति रेशियो आपको याद होगा तभी आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी बोर्ड पर छोड़ देंगे फिर देखिए क्या होता है। h² है तो इससे डिवाइड कर सकते हैं, p² बटा h² प्लस b² बटा h² इक्वल टू 1। h² है तो डिवाइड, चलिए एक बार इसी तरह से डिवाइड कर देते हैं। p² प्लस b² बटा h² इक्वल टू 1, तो p² बटा h² b² बटा h² लिखेंगे इसको। तो अब बोले कि जब तक आपको याद नहीं होता है त्रिकोणमिति रेशियो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो p बटा h, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, p बटा h का स्क्वायर b बटा h का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो p बटा h अगर याद किए हैं तभी आप यहाँ तक बढ़िए, नहीं तो जाकर के पीछे याद करिए कि ये क्या होगा। क्या कि जो सीखिए सीख करके ही आगे बढ़िए। इसको p बटा h साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस
थीटा का स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि आपका साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं होगा, इसका मतलब आपका ये नहीं होता है साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको एक जो रूल निकल करके आया आपका कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना रहेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये जा करके इधर माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर लिखना रहेगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका जो मेन है आपको ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये बना है इसी से। जो मेन है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। आप आगे और देखिए कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू, ये पी स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस होगा, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एच बट्टा बी का स्क्वायर माइनस पी बट्टा बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। एच बट्टा बी आपको याद होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये आपको याद रहेगा तो आप सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अगर माइनस है तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर tan स्क्वायर रहेगा निकालना tan स्क्वायर थीटा, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अगर सेक थीटा रहेगा निकालना यहाँ से, तो अगर स्क्वायर है इधर तो इधर रूट हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा आपको जो याद इसमें रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस फिर आपका जो अलजबरा का रूल है कि बराबर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो और आगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस बार एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर। ये अगर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एच बटा पी को बोलते हैं कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस बी बटा पी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बस आपको ये याद रखना है। तीसरा तो कॉस का स्क्वायर थीटा रहेगा अब निकालना तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपका कॉट स्क्वायर थीटा जब निकालना रहेगा तो कॉट इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आपका इधर आएगा तो माइनस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से आप निकालेंगे और डाटा तो कॉसेक थीटा, यानी अगर स्क्वायर है तो ये आपका फिर अलजबरा का ये सब रूल है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इधर क्या कर देंगे रूट कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ये अगर लिखना चाहेंगे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में चला जाएगा। अगर स्क्वायर है तो ये
फिर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट होगा। ठीक, तो आज इतना ही। आपको स्टेप बाय स्टेप आना है। पहले आपको पढ़ाए थे, पहले तो आपको समकोण त्रिभुज में ही नाम बताए थे कि अगर 90 डिग्री होगा, इसका सामने वाला जो साइड है वो ये भी क्वेश्चन कर देगा कि समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है आपका, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कर्ण बोलते हैं। एंगल है, इसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसके आगे आपका जो एंगल से जो सटा हुआ है साइड, वो आपका एंगल आधार है। तो एक और जो सिंपल सा बात है बच गया, वो आपका आधार होगा, क्योंकि ट्रायंगल के बारे में है तो 3 ही साइड होता है इसमें। इसके बाद आपको ट्रिपलेट बताए थे। ट्रिपलेट ऐसा रेशनल नंबर होना चाहिए जिसका 2 छोटा जो सा नंबर होगा, दोनों का स्क्वायर का जब सम करेंगे तो ये जो बड़ी संख्या का स्क्वायर का क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए ये। तो ये देख लेंगे। और बताए भी थे जो आपका ऑड इवन, तो आपका 3 5। और ये भी बताया कि अगर कोई ट्रिपलेट है तो इसको कोई भी संख्या से गुना करिए या भाग करिए, गुना करिए या भाग करिए, वो ट्रिपलेट ही होगा। ठीक, तो ये ट्रिपलेट का कहानी था। ये ट्रिपलेट आपको देखते ही आपको तीसरा साइड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका ट्रिपलेट पता है कि 3 4 है तो एक साइड क्या होगा, ये 5 ही होगा। समकोण त्रिभुज है तो अगर 3 4 दिया हुआ है तो अगर तीसरा साइड अगर निकालना है तो ये 5 होगा। तो इसी तरह से ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अगर मान लिया जाए आपका 8 है, 10 है, तो ट्रिपलेट आपको याद होगा तो ये देखिए आपका 6 होगा, क्योंकि इसका 2 का मल्टीपल ये, 2 का मल्टीपल तो इसका 2 का मल्टीपल ये होगा। तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए। इसके बाद अगर ये याद होता है तो ही आप आगे बढ़िए। इसके बाद आपको ये 3 साइड था तो तीनों साइड का रेशियो निकालेंगे तो बस 6 ही रेशियो बनेगा। यही 6 रेशियो को त्रिकोणमिति 6 रेशियो दिया गया। 6 मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉस एक्स, यानी साइन कॉस टैन कॉस एक्स से कॉट। 6 है तो 6 को रेशियो बताए थे। साइन थीटा इक्वल टू लंबाई कर्ण होगा, कॉस थीटा इक्वल टू आपका आधार बाई कर्ण, और आपका टैन थीटा इक्वल टू होगा लंब बाई आधार, और फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई आपका लंब, और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई आधार, और आपका कॉट थीटा इक्वल टू आपका आधार बाई लंब। तो ये आपका 6 त्रिकोणमिति रेशियो। दूसरा पॉइंट में आपको ये 6 त्रिकोणमिति रेशियो को याद रखना है। तीसरा आप बताए थे, 3 फार्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस ये आप याद रखिए। फिर साइन स्क्वायर थीटा तो अलजेब्रा का रूल है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा यहाँ से लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर, क्योंकि ये सब रूल है, स्क्वायर रहेगा तो बराबर का इधर जाएगा तो ये रूट अंडर में हो जाएगा, हाँ स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो फिर तीसरा भी यही बताया, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट इक्वल टू 1, और आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो अभी तक इतना ही, इसको याद रखिए। फिर आपको इससे एकदम मस्त टोटल क्वेश्चन करवा देंगे आपका जो भी है, और कि जो भी एग्जाम में आ रहा है वो सब क्वेश्चन यहाँ लाइन बाय लाइन आपको एकदम करवा दिया जाएगा। इसके लिए ना आप निश्चिंत रहिए। और इतना जो भी आपको बताया जा रहा है, तो आप ये चैनल है, आप किसी भी चैनल पर देखते हैं तो आप जितना देखते हैं, अगर कोई कंसेप्ट अगर चेंज कर रहा है तो वो चेंज कर रहा है तो उससे पहले वाला जितना जो बताया है वो पहले देख करके 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको पहले सीखिए, तभी आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि बस देखते जा रहे हैं। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद।